हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रुथ 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है अभी और सिचुएशन क्या है, और आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, इस वक्त वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो ये हम आज सब कुछ देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं, सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट करे उतना आप रखिए और जितना रेजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, और मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, जब ये रीडिंग आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। थ्री ऑफ वंस, फोर ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट, two of wands, page of wands, ace of cups, seven of wands, knight of wands, queen of pentacles, king of cups, knight of cups। यहाँ पे बॉटम द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके बीच तो यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो कुछ चल रहे हैं ये है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो चल रहा है, यहाँ पे है थ्री ऑफ वंस। तो आपके पर्सन सोच रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन उनकी स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, उनको ना नींद नहीं आ रही है ठीक तरीके से, मेंटली डिप्रेस्ड है और हेल्थ भी उनकी ठीक नहीं है। द वर्ल्ड है, तो इस वक्त आपके पर्सन टूर और ट्रेवल्स कर सकते हैं और वो ना आपको ही अपनी पूरी दुनिया ऐसी मान रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनकी कुछ लीगल इश्यूज चल सकती है। यहाँ पे जजमेंट है, बहुतों के लिए यहाँ पे डाइवोर्स केस चल रही हैं या तो फिर चलेगी, ऐसा हो भी सकता है। टू ऑफ वंस है, तो वो दो डिसीजन के बीच फंस गए हैं, कौन सा डिसीजन ले और कौन सा नहीं वो चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे पेज ऑफ वंस है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा वाइज है और बहुत एक नॉलेजेबल लेडी है उनकी लाइफ में। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। सेवन ऑफ वंस है, तो यहाँ पे वो बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, वो आप थर्ड पार्टी के साथ वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। नाइट ऑफ वंस है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, सुंदर हो और एक यंग पर्सनैलिटी हो। ठीक है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन बहुत सारा इमोशन लेकर यहाँ अब आपके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जो ट्विस्ट है, आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो भी हो सकता है किसी के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन ऐसा कुछ इश्यूज हैं, कुछ नीड्स की वजह से हो या तो फिर सोसाइटी हो या तो फिर जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ कॉज यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसके कारण थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रह रही है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पे खुश नहीं है,
आपकी पर्सन भी खुश नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी आपको पर्सन के साथ कुछ उनको गेन होगी, या तो फिर ऐसा कुछ वजह है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रह रहे हैं। ये ये पैसा हो सकता है, ये सिक्योरिटी हो सकती है, ये सोसाइटी हो सकती है, सोशल स्टेटस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो है कि आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी भी और किसी के साथ है, और किसी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन वो आपकी जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, अपनी हाथों में वो आपके पर्सन को रखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी खुद के फ़ायदे के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकती है, सोशल स्टेटस हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है, एनीथिंग यहाँ पे हो सकती है। वो भी खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है लीगल कुछ इश्यूज हो सकती है, ठीक है, और आपके पर्सन भी सोच रहा है कैसे यहाँ से निकले, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसा है कि वो आपके पर्सन के साथ रहेगी, लेकिन और किसी के साथ भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो और किसी के साथ थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी उनकी प्यार नहीं है, वो भी उनकी नीडी है, और आपकी पर्सन भी उनकी नीडी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पर्सन के साथ इसीलिए वो रह रही हैं, कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। यहाँ पे पैसा हो, यहाँ पे सोशल स्टेटस हो, यहाँ पे फैमिली हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इसीलिए रह रही है। और आपके पर्सन ऐसा हो सकता है ऑलरेडी वो जब आपके साथ उनकी मुलाकात हुई तब वो ऑलरेडी मैरिड है, या तो फिर आपके साथ मुलाकात के बाद उन्होंने, या तो फिर आपके साथ रिलेशनशिप जाने के बाद वो थर्ड पार्टी को चूज़ किए हैं। ये उनकी फैमिली की वजह से हो, या जो कुछ भी कारण हो, कुछ ना कुछ कारण यहाँ पे है। देखिए 9 ऑफ वंड्स, तो आपकी पर्सन आपकी तरफ स्पीड से आना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आने की दिशा है वो गलत है, ठीक है। देखिए इस हॉर्स को, ये उल्टी दिशा में जा रही है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक है। आपकी जो ये जो उनकी जो थर्ड पार्टी है, उनकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और करनी पड़ती भी है उनको, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो कर्मिक है, तो कर्मिक आती है लेने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा वो आपकी पास स्पीड से आएंगे, ठीक है। टेम्परेंस है, तो आपके ऊपर गॉड और एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो। 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके पर्सन फिर से वो सब कुछ समझ रहा है कि थर्ड पार्टी उसको यूज़ कर रहा है उसके फ़ायदे के लिए। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अभी तक है, थर्ड पार्टी और किसी के साथ इन्वॉल्व है, ये भी आपके पर्सन जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ वजह यहाँ पे है, यहाँ पे फैमिली मैटर है, और बच्चे भी हो सकता है जिसके कारण वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उनकी भी फाइनेंस धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है। ग्रोथ की तो एनर्जी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, इसलिए अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी है, इसलिए, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है उनकी बहुत ज़्यादा नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा काम करनी भी पड़ती है, और इस वक्त उनकी फाइनेंस बहुत अच्छी नहीं है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो उनकी ना कोई फादर या तो फिर ग्रैंडफादर की कोई प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है, ठीक है, लेकिन उनकी जो खुद के काम है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है, ठीक है। ये जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा फाइनेंस स्लो है। ग्रोथ है, लेकिन स्लोली ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा होने वाली है। उनके फादर या तो फिर ग्रैंडफादर से कुछ मिलने वाला है, या तो फिर मिलेगी, या तो फिर मिल चुकी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी उनकी उनकी उनको मिल सकती है, कुछ प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 10 ऑफ वंड्स है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर।
उनकी फैमिली बर्डन है, सब कुछ है। तो आपके पर्सन इसलिए भी उनको आपके थर्ड पार्टी को मैरिज किया है। यहाँ पे पैसा एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। उनके ऊपर ना सब पूरा बर्डन है उनकी फैमिली की, उनके पर्सन के ऊपर। उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त ये हाई प्रिस्टेस। तो आप जो है, आप उनके लाइफ में हाई प्रिस्टेस हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, सीक्रेटिव हो, स्पिरिचुअली एकिंग हो, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में आपको बाद में आपको बोला हो, पहले से नहीं बोला हो, या तो फिर उनकी लाइफ में पहले से थर्ड पार्टी थे, ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता चली हो। ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ छुपाया है आपके पर्सन आपको। किंग ऑफ वंड्स। तो आपके पर्सन स्टेबल होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। वो स्टेबल है लेकिन उनकी फाइनेंस की ग्रोथ स्लो है, लेकिन उनको प्रॉपर्टी मिला हुआ है या तो फिर मिलेगी, फादर की हो, ग्रैंडफादर की तरफ से हो, कुछ भी। और यहाँ पे किंग ऑफ वंड्स है, तो आपके पर्सन यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए यूनिवर्स की तरफ से भी उनको कुछ मिलने वाली है। ये वो नई तरीके से कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ऐसा है। या तो फिर उनकी जो जॉब है वहाँ पे भी उनको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उनको गेन होगी, प्रमोशन मिल सकती है, इंसेंटिव बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपके साथ आपके पर्सन की एज गैप हो सकती है। आपके पर्सन आपसे आप आपके पर्सन से यंग हो सकती हो। एस ऑफ वंड्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को नई तरीके से शुरू करने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी को भी वो रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ है जिसके लिए थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रहना ज़रूरी है। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है, उनको नींद भी नहीं आती है, वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे मैरिज है थर्ड पार्टी के साथ, ऑलरेडी वो मैरिड हैं, या तो फिर थर्ड पार्टी को चूज़ किए हैं, थर्ड पार्टी को साथ उनकी मैरिज हुई है। आपसे मिलने के बाद भी थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ की है, ऐसा भी हो सकती है। और किसी किसी के लिए ऑलरेडी थर्ड पार्टी पहले से ही था, कुछ ना कुछ आपकी पर्सन आपसे छुपाया है, चीटिंग की है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, इसलिए वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। मैं देखी हूँ, वो आपको भी चाहते हैं उनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी को भी चाहता है। थर्ड पार्टी भी उनके साथ खुशी खुशी ऐसे ही नहीं रह रही है, कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पे बच्चे एक कारण है, फैमिली एक कारण है। हैंगमैन। देखिए आपके पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में है, ठीक है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो उनकी जो थर्ड पार्टी है, अभी उनकी कैरेक्टर सब नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कटिंग वर्ड्स बोलने वाली है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है। और हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और कंट्रोलिंग नेचर की है, कटिंग वर्ड्स बोलती है, इगोइस्टिक है, उनकी बहुत कुछ नीड्स उनके अंदर है, मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स। तो उनके साथ आपके पर्सन खुश नहीं है। ऐसा होता है ना, मन को मार के रहना, उनकी यही दशा है। अपनी खुद को, मन को मार के थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं ये जो सिचुएशन है उसके एंड हो। एस ऑफ वंड्स है, आपके साथ एक नई तरीके से कुछ शुरुआत करें, लेकिन हैंगमैन की सिचुएशन में है, डिसीजन ले नहीं पा रहे, फाइनल डिसीजन ले नहीं पा रहे अभी तक। ऐसा भी हो सकता है अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे तो यहाँ पे उनको प्रॉपर्टी नहीं भी मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली एक मैटर है। देखिए चैरियट है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आपको देखिए फाइनली आपको चूज करे ना करे, आपके साथ उनकी शादी हो या ना हो, थर्ड पार्टी को अगर शादीशुदा है तो डाइवोर्स दे। यहाँ पे कोई शादी नहीं की है, लेकिन थर्ड पार्टी को ऑलरेडी वो कमिटमेंट दे चुके हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हो, आपके पर्सन आपको चाहते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आप भी रहो और थर्ड पार्टी भी रहे सेफली, वो इस रिश्ते को
ले जा सके वो चाहते हैं, और वो बैलेंस भी कर रहा है आप में और थर्ड पार्टी में, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन है। देखिए यहाँ पे फिर से 6 ऑफ वंड्स है, तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे और आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके पर्सन आपको भी चाहते हैं उनके लाइफ में रखने के लिए, और थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं, बच्चे एक कारण है, फैमिली एक कारण है, और यहाँ पे पेंटिकल्स दो जो फाइनेंस है वो भी एक बड़ा कारण है। इसलिए वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, फाइनल डिसीजन। किंग ऑफ कप्स, दो बार किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। इमोशंस कब होती है इंसान के मन में? जब वो आपको प्यार करे, तो रियली वो आपको प्यार करता है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं है कभी। इस कैसे खुश होंगे आप? थर्ड पार्टी है मैटेरियलिस्टिक, आपके पर्सन उतना मैटेरियलिस्टिक नहीं है, और उनके साथ आपकी कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकती है। देखो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे, तो वो आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्लो है, आएंगे, ठीक है। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होगी, 4 ऑफ वंड्स। तो चाहते हैं आपके साथ शादी करने के लिए, वो आपके पास आएंगे, आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है जो कोई भी थर्ड पार्टी के साथ शादी नहीं हुई है, सिर्फ कमिटमेंट दी है, तो वो अपने डिसीजन को चेंज करेंगे और आपके साथ शादी करेंगे, ठीक है। आपको शादी की प्रपोजल देंगे। और जो लोगों की थर्ड पार्टी के साथ शादी हो गई है, यहाँ पे जजमेंट है, तो वो भी सोच रहे हैं कुछ किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। देखिए फिर से 9 ऑफ वंड्स है, तो आपके पर्सन आपकी कॉल मैसेज के लिए इंतजार कर रही हैं। ऐसा हो सकता है जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चूज किया है, तब आप उनको ब्लॉक कर दिए हो, आप उनके साथ बातें करना बंद कर दिए हो, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए तो जो कोई भी थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया है लेकिन मैनेज नहीं की है, वो आपके पास आएंगे और आपको मैनेज की प्रपोजल दे सकते हैं। इन जब जितने दिन वो थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं ना, बातचीत की या तो फिर मिले जुले, तो उनको पता चल गया है थर्ड पार्टी किस किस्म की है, ठीक है। और अपनी डिसीजन चेंज करेंगे, और जिनकी भी शादी हो गई है वो भी आपके पास आएंगे, ठीक है। आप लोगों की परमानेंट यूनियन ना भी हो तो भी यूनियन होगी, और वो भी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, और वो थर्ड पार्टी के साथ शादी होगी लेकिन खुश नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि थर्ड पार्टी भी और किसी के साथ इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को प्यार करते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एक ATM कार्ड है, अपनी नीड्स फुलफिल करने वाली एक है, ठीक है। आपके पर्सन से आप ये जो थर्ड पार्टी है सब कुछ करवाती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये ला के दो, वो ला के दो, मेरा यह कम कर दो, मेरा वो कम कर दो, ठीक है। तो इसीलिए ये थर्ड पार्टी आपको पर्सन को छोड़ नहीं पा रही है। उनकी रोमांस, उनकी सब कुछ और किसी इंसान के साथ है, आपके पर्सन के साथ उनकी नहीं है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा वुंडेड है आपकी पर्सन, डेविल है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है आपके पर्सन के ऊपर, ब्लैक मैजिक कर सकता है। ब्लैक मैजिक करके उनकी मन को कंट्रोल करके अपनी तरफ रखना। कैसा लेडी है ये देखो, वो और किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, आपके पर्सन को वो प्यार भी नहीं करती, उनको क्यार भी नहीं करती, ठीक है। हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप भी नहीं है उनमें, लेकिन वो रहेंगे आपके पर्सन के साथ, जोर जबरदस्ती वो रहेंगे। क्यों? उनकी यहाँ पे फ़ायदा है, इसीलिए उनको जैसे तैसे हो उनको ब्लैक मैजिक करके उनको कंट्रोल करना हो, जैसे भी हो उनको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन आपके पर्सन ऐसा है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में है, उनको कंट्रोल करना इतनी ईजी नहीं है, ये आप भी बेहतर जानते हो कि वो कंट्रोल करने वालों में से नहीं है, उनको कंट्रोल किया जा सके ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन कैसे थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर रही है, कुछ ना कुछ किया है। तो यहाँ पे देखिए डेविल है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही डेविल है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पलेस है, वो समझ रही है लेकिन स्टेप नहीं ले पा रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक की है, ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी कंट्रोल में रखना, ठीक है। वो जो कहे वो करना, तुम उठो तो उठे, तुम बैठो तो बैठे, तुम मेरे लिए ये करो तो ये करे, वो करो तो वो करे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन भी जानते हैं ये जो थर्ड पार्टी है और किसी के साथ इन्वॉल्व है, उनके साथ उनकी सब कुछ है, लेकिन
तो फिर क्यों रह रहे हैं आपके पर्सन के साथ? क्योंकि उनकी कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए रह रही हैं। सोशल स्टेटस, पैसा, पैसा बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है, कुछ कॉज है, इसलिए वो रह रही है आपके पर्सन के साथ। और कर्मा तो है ही, तो जो लोग भी कार्मिक के साथ डील करते हैं, थर्ड पार्टी ऑलवेज कार्मिक की होती है, तो उनसे उनकी पहली पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कर्मा था, इसलिए तो ये भी है, कर्मा क्लियर करनी है। तो जब तक थर्ड पार्टी के साथ उनकी कर्मा क्लियरेंस नहीं होता है, आपकी पर्सन भी आपके पास नहीं आ पाएंगे। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना यहाँ पे पैसे की बहुत एक कारण है, पैसा। तो आपकी पर्सन जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है, और यहाँ पे कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकती है, और यहाँ पे एक फाइनेंस एक बड़ा कारण है। फिर से 8 ऑफ वंड्स, तो पर्सन पर आपके साथ इस रिश्ते को वो आगे लेके जाए। देखिए टावर है, तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी टावर मोमेंट आएंगे 100%। उनको उनकी ना थर्ड पार्टी के साथ जो है टावर मोमेंट आएंगे। कितने देर थर्ड पार्टी उनको ब्लैक मैजिक करके हो, बच्चे की दुहाई देके हो, फैमिली की दुहाई देके हो, पैसे की दुहाई देके हो, ब्लैकमेलिंग करके हो, या तो फिर लॉ को अपनी हथियार बना के हो, तो कितने दिन उनके पास रख सकेंगे? जब उनके साथ उनकी कर्मा क्लियर हो जाएगी और गॉड की इंटरवेंशन होगी, तो जब उनके साथ उनकी कर्मा क्लियर होगी और गॉड इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है, तब टावर मोमेंट आएंगी। जब गॉड चाहेंगे कि उनकी उन दोनों में कर्मा अब हो गई है, अब टावर मोमेंट आने वाले हैं, तो टावर मोमेंट आएंगी ही आएंगी। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में टावर मोमेंट आने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, तो आप भी आपके पर्सन के लिए इमोशन लेके बैठे हो, आप वेट कर रहे हो, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा आप बैलेंस कर लिया हो, खुद को आप बैलेंस रखे हो। 5 ऑफ वंड्स, तो यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और आपके पर्सन के लाइफ में भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और थर्ड पार्टी भी जानते हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते। पेज ऑफ कप्स, तो ऐसा कोई पर्सन है इस वक्त आपकी लाइफ में जो आपको ऑफर दे रही है। ये लव प्रपोजल हो सकती है, मैरिज की प्रपोजल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन चाहते हैं उनकी हर एक कप्स फुलफिल हो, लेकिन आप उनके पास नहीं हो, ठीक है। और आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई है, आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। और जो कोई थर्ड पार्टी के साथ शादी नहीं की है, वो आपके साथ शादी करेंगे, आपको शादी की प्रपोजल देंगे, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके पास आएंगे। और जिनकी पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ शादी ऑलरेडी हो गई है, ठीक है, वो आपके तरफ मूवमेंट तो करेंगे, आपके साथ मिलने के लिए भी आएंगे, आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, आपको सॉरी भी कहेंगे, लेकिन फाइनली थर्ड पार्टी से निकलने में कुछ वक्त लगेगी उनको। कैसे, क्यों? यहाँ पे बहुत सारे लीगल इश्यूज आएंगे। यहाँ पे अगर टावर मोमेंट आई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, तब कुछ देर तो लगेंगे। और जब तक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कर्मा चलेगी, तब तक वो रहेंगे आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको ही चूज करेंगे, आपको ही प्यार करते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी उनको कोई ना कोई तकनीक यूज करके अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक करके हो, या ब्लैकमेलिंग करके हो, बच्चों की दुहाई देके हो, फैमिली की बातें करके हो, या फाइनेंस हो, क्योंकि उनको आपके पर्सन के साथ लेना देना है, ठीक है। गिव एंड टेक पॉलिसी है, उनको लेना है, गिव एंड टेक भी नहीं यहाँ पे कहूँगी मैं, सिर्फ लेना है और लेना है, कुछ ना कुछ यहाँ पे उनकी प्रॉफिट है, इसलिए। लेकिन आपके पर्सन से भी तो प्यार नहीं करती है ना, ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन को वो प्यार करते हैं, प्यार नहीं करती है, प्यार और किसी से करती है। लेकिन आपके पर्सन के साथ वो सोशल मीडिया पे अपनी इमेज ऐसा बना के रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्यार है उनके हस्बैंड के साथ, या तो फिर आपके पर्सन के साथ, ठीक है, अगर शादी होगी तो। फलाना ढिमकाना पोस्ट करेंगे, दिखाएंगे, देखो
मैं कितनी खुश हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, लेकिन वो भी पीठ पीछे और किसी के साथ इन्वॉल्व है। और आप में और आपके पर्सन में जैसे एक दिव्यता है, एक जो प्यार है, स्पिरिचुअल लव कह सकते हो इसको। लेकिन अब थर्ड पार्टी के बीच और थर्ड पार्टी जो और एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, उनके बीच ऐसा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव ऐसा कुछ नहीं है, सोल पर्पस ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ भी उनको गिव एंड टेक पॉलिसी है, ठीक है। या फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो, या तो फिर मैंने कहा ना आपकी पर्सन के से सिर्फ लेना है, थर्ड पार्टी को सिर्फ लेना है, तो उनके साथ भी वो ऐसा ही करते हैं, गिफ्ट लेना, ये लेना, वो लेना। हर वक्त ये जो थर्ड पार्टी है वो हिसाब करती रहती है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना क्या हुआ, कितना नहीं हुआ। हैप्पी फैमिली, देखो आपकी पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रही है। कैरिंग कनेक्शन, तो आपकी पर्सन और आप में बहुत ज़्यादा कैरिंग कनेक्शन है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ला चुकी हो इस वक्त, ठीक है। ये जो हुई है ना सिचुएशन, आपको चूज ना करके थर्ड पार्टी को चूज करना, आपसे कुछ छुपाना, ऐसा हो सकता है आपकी पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी लेकिन आपको नहीं पता था, या तो फिर आपको चूज ना कर थर्ड पार्टी को चूज किए बाद में, या तो फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी को वो कमिटमेंट दे चुके थे, उनकी लाइफ में थे, या तो फिर वो ऑलरेडी मैरिड थे, आपको नहीं पता था। जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ छुपा है आपकी पर्सन यहाँ पे। तो जब सब कुछ आप जान चुके हो तब आपको बहुत एक झटका लगा, धक्का लगा, इसके बाद आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाए हो, ठीक है। आप पहले की तरह नहीं रही। स्ट्रैटेजी, ठीक है, देखिए यहाँ पे ना स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। द थिंकिंग वोमेन, ऐसा कोई वोमेन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ दिखाएंगी, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो आपको हेल्प कर सकती है आपके इस जर्नी में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज हो सकती है। फिर है यहाँ पे वोमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो आप उनके लिए अभी भी वेट कर रहे हो। आप मुझसे बोलो ना बोलो, आप दोनों के बीच कांटेक्ट रहे ना रहे, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन अभी तक है, अभी तक आप आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में आने वाले हैं, या तो फिर आएंगी या तो फिर आया है। हो सकते हैं डाइवोर्स केस भी हो, ठीक है। उनके लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज आ सकती है। आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, नहीं रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ है मजबूरी जिसकी वजह से वो स्टेप झट से ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए। सक्सेस, तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस है, सक्सेस मिलेगी। इफ़ यू बिलीव, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो इस रिश्ते में सक्सेस है। अबंडेंस, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में आप लोगों की यूनियन ज़रूर होगी। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो इसके लिए यस है। और यहाँ पे है बिग हैप्पी चेंजेस, एक चेंजेस होंगी जो सब कुछ पलट के रख देंगी, ठीक है। ऐसा एक बड़ा खुशनुमा चेंजेस आप दोनों की लाइफ में आएगी जो सब कुछ पलट देगी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यू आर रेडी, तो आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आप बिलीव रखिए, गॉड के ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए। आप दोनों की लाइफ में एबंडेंस आएगी, सक्सेस आएगी। नियर फ्यूचर में आप दोनों एक साथ होंगे, यूनियन में आएंगे। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो इसके लिए यस है। तो ये थी आज की मेरी ये रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।